राजधानी रांची के पंडरा ओपी थाना क्षेत्र में साक्षी गुप्ता का 28 अप्रैल 2022 को शादी होती है सचिन के साथ। और क्या ऐसे बात हो गई कि साक्षी अब अलग अलग रहना चाह रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे साथ साक्षी गुप्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे बात हो गई कि अब आप लोग दोनों अलग अलग रहना चाह रहे हैं। साक्षी जी, आप ये पहले बताइए कि क्या वजह हो गई कि आप लोग जो है अलग अलग रहना चाह रहे हैं। इस पूरे मामले में न्यायालय में भी बात है आप लोगों की चल रही है। अलग अलग तो नहीं रहना चाहते थे, मैं तो नहीं रहना चाहती थी। मैं यहाँ आई भी थी 28 अप्रैल 2023 को यहाँ पे रहने के लिए, अपने ससुराल में जहाँ मेरी शादी हुई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड एक प्लानिंग की तरह मुझे शादी करके लाए और प्लानिंग के साथ मुझे बाहर लेके गए और मुझे छोड़ने के लिए भी बहुत ही अपने पावर पैसों का फ़ायदा उठाकर ना मेरे लिए मतलब सारे रास्ते बंद कर दिया गया था। तब मैं कोर्ट गई। कोर्ट में वहाँ पे मैंने जब केस फाइल किया तो उसके बाद ये लोग मुझे मेडिएशन में लेके जाते हैं और बार बार मुझे दबाव डालते हैं कि आप 20 लाख रुपए ले, 25 लाख, 30 लाख रुपए ले, 40 लाख रुपए ले, आप मुझे तलाक दे दें। और मैं रहना चाहती थी और मैं इसीलिए न्यायालय में केस होने के बावजूद मैं अपने ससुराल में आई रहने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी जो केस किया था तो मैंने रहने के लिए ही किया था। जब मैं यहाँ आई, मैं यहाँ रहने लग गई। मुझे बहुत तरीक़ों से बहुत हथकंडे अपना करके, खास करके मेरे भैंसुर, वो मुझे प्रेशर करवा के बहुत बार मुझे यहाँ इस घर से निकालने का कोशिश किए। फिर मैं यहाँ रह रही थी। मेरे ससुराल वाले 15 दिन के मतलब 5 दिन के बाद यहाँ से चले गए, मुझे घर पे अकेला छोड़ के लॉक करके। और मैं उसी बीच कोर्ट वगैरह सब जा रही थी। मैं यहाँ पे अपनी दादी के साथ रहती थी। कई बार रात को वो लोग गेट नॉक करके आते हैं 2:30 बजे रात को। मोहल्ले वाले भी जानते हैं, मैं काफ़ी मोहल्ले वालों से भी हेल्प ली हूँ और वो लोग बहुत हेल्प भी करते हैं। गेट नॉक करता है, यहाँ से चली जाओ नहीं तो 2 लाख में मरवा देंगे। मेरे भैंसुर इनफैक्ट 4 दिन पहले आए थे। चोरी का इल्ज़ाम ये लोग मुझ पे लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है सचिन कुमार, मिस्टर सचिन कुमार, वो पहले से मैरिड थे एक क्रिश्चियन लड़की से, और ये बात उन्होंने छुपा के शादी करवाया। इनके पूरे फैमिली ने फ्रॉड करके हमारे साथ शादी की है। अपने पावर का, अपने जॉब का, अपने सारे चीज़ों का, पावर का फ़ायदा गलत उपयोग लिया और हमें फंसाया गया इस शादी में। लड़के की उम्र 42 इयर्स था। मेरी जब शादी हुई तब मेरी 22 साल उम्र थी। और ये लोग बार बार मुझे प्रेशराइज़ करके बहुत कोशिश किए कि आप इसको छोड़ दे, लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाते रही। कभी मेरे फादर के कैंसर को लेकर के, कभी पैसे को लेकर के, हमेशा मुझे छोड़ने का ये लोग प्रयास किए, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं रहना चाहती थी। इस पूरे मामले में जो सचिन का पिताजी है कुछ बोलने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ साक्षी जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर का क्या खाना पीना आपका है। हालांकि आपने ऑनलाइन लाइव आकर बताते हैं कि खाने का कुछ सामान नहीं है। हम भी देखना चाहेंगे, विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जो है सचिन के पिताजी यहाँ जो है कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं कि हम इस पूरे मामले में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सचिन का मामला है, सचिन ही जानेगा। हालांकि ये सचिन की ये पूरी दो भाई का घर है और ये इनका जो पिताजी है उस पिताजी को भी हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि आपका किचन का विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि इस किचन में हालांकि सामान खाने पीने का रहना चाहिए, लेकिन खाने पीने का जगह पर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये रैक में जो राशन रहना चाहिए, जो मसाला रहना चाहिए, उस मसाला की जगह पर खाली बोतलें, एक बोतल नजर आ रही है। 4-5 गिलास विजुअल के माध्यम से दिखाना है। और नीचे भी अपना सहयोगी नितिन को कहेंगे कि आप विजुअल के माध्यम से दिखाएं दर्शकों को कि क्या क्या ये साक्षी जी को खाने को मिलता है। हालांकि ये जगह पर आप विजुअल के माध्यम से, सारा विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। साक्षी जी हैं यहाँ पर। साक्षी जी, कितने दिनों से आपको खाने के पीने का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? मैं 28 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे जितना कुछ भी आता है मेरे मायके से आता है, या मेरी जो दोस्त है वो भिजवाती है, और कुछ मोहल्ले के लोग हैं यहाँ आसपास के, वो लोग भी हेल्प करते हैं मेरे खाने पीने को लेकर के।
और बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही है। और पानी को भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो पानी ये मुझे आधी बाल्टी देते हैं जिसमें मुझे वॉशरूम जाना, मुझे नहाना, सब कुछ करना होता है, और आधे बाल्टी में मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। अभी भी पानी आ रही है आपके किचन में? नहीं, अभी पानी नहीं आ रही है। और नितिन, आप दिखाएं, ये विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। साक्षी दी जो लाइव आकर कहते हैं कि बार बार कि हमारे यहाँ जो है हमारे ससुराल वाले पानी का काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। हालांकि क्या दिक्कतें, पानी यहाँ पर किल्लत है? पानी की किल्लत नहीं है। पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत थी। और अभी कुछ दिन पहले से दूसरे टंकी है उसमें पानी चढ़ाया जा रहा था, जो मैंने लाइव में डाला था। अब ये पानी नहीं चढ़ा रहे हैं। अब मोटर में बाकी लोगों से मैंने पता किया है, मोहल्ले में पानी वो लोग का 3 बजे रात में चढ़ जाता है, लेकिन ये पानी नहीं चढ़ाते हैं। और इनका टंकी से पानी आई गया, अपना जार से पानी मंगवाते हैं, जिनकी इनकी मेड भी काम करती है, और इनका पानी भर के रात को 3 बजे दूसरे टंकी में भर के रख लेते हैं और उसी चीज़ से यूज़ कर रहे हैं। और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मैं इस घर में फ्रिज में कुछ सामान है, मेरे मायके से जो चीज़ आता है, खीरा, सत्तू या चूड़ा, मैं यही सब खा करके रहती हूँ। तो मेरी सासू माँ कहती है मैगी खाती, पास्ता खाती है। मेरे पास पैसे भी होने चाहिए खाने के लिए। मोहल्ले से आप दुकान से पता कर सकते हैं मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। और मोहल्ले वाले लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं खाने पीने की चीज को लेकर। पिताजी जो है सामान ला के आपको देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप कहाँ से खाते हैं फिर? ये अपना बाहर से अपना जो इनका राशन है, इनका एक स्टोर रूम है बगल में। अभी कुछ लोग आते हैं, हाँ वो खुला हुआ रहता है। तो अभी आप लोग आए हुए तो ये खुला हुआ है, ऐसे तो वो नहीं रहता है। और मैं अगर कुछ छूती हूँ तो वो छूत के जैसा। तो अभी उस दिन आप यहाँ आए थे तो कहा गया था कि राशन ही राशन है। ये सब चीजें, ये देखिए यहाँ पे छुपा करके, देखिए छुपा करके, पुलिस वाला देखिए छुपा करके किस तरह से रखा हुआ है। ये छुपाई है, मैं क्यों छुपा के रखूंगी? आप बताइए, मैं क्यों छुपा के रखूंगी? अगर मैं छुपा के क्यों रखूंगी? मैं अगर छुपा कर मैं इसे यूज करके खत्म भी तो कर सकती हूँ ना। अगर मैं इसे यूज कर सकती हूँ ना। ये जो फ्रिज है कि वॉशिंग मशीन है। भाई साहब, ये वॉशिंग मशीन में कौन रखता है खाने पीने का सामान जो है, ये कौन रखता है? हालांकि ये इनसे जब जानने की कोशिश की है तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में हम कुछ नहीं बताएंगे। फिर बीच में डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आते हैं? डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? ये अगर हम यहाँ राशन रखे तो ये तो खाने की चीज है। अगर मैं इसे छुपाई हूँ तो मैं उसे खाने के लिए यूज भी तो करूंगी ना। तो फिर कसम खाएगी। चलिए ना, चलिए गीता छुए, चलिए ना गीता छू के कसम खाना। जिसका कसम खाना है, माँ बाप का कसम खाना, यही सब तो आप लोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए वहां चलते हैं। हालांकि नितिन, आप कैमरा के माध्यम से आप दिखाएं कि खाने का सामान ऐसे में ये किचन में रहना चाहिए, मगर किचन का जो है, किचन का जो है कि इसको एक रूम है, स्टोर रूम हटिए। तो ये हालांकि ये कपड़ा धोने का सामान जो है, इसमें जो वॉशिंग मशीन आप देखा, विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वॉशिंग मशीन में चावल, चना और चने का दाल और नमक, ये भाई कौन रखता है? हालांकि इस पूरे मामले में अगर ये हमारे साथ साक्षी जी, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। साक्षी जी, ये स्टोर रूम को बंद रखा जाता है और अभी आप लोग आए हैं तो ये खुल गया है। यहाँ पे पूरा राशन रखा हुआ है, ये लॉक रहता है, इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। चाबी मेरे रूम का भी नहीं रहता है। ये हम गीता छू के कसम खा के बोल रहे हैं कि आप बहुत टॉर्चर करते हैं खाने पीने चीज को लेकर के, पानी को भी लेकर के, और वो सामान भी आप क्या बोलिएगा? आपको आरोप बार बार लगाया जाएगा। आपसे पूछा गया, आपसे सुनिए, आपसे पूछा गया खाने का सामान ऐसे घर के अंदर कौन रखता है? तो बराबर यही रहता है, बराबर। तो ये किचन का सामान भी यहीं पर रहता है, ये बराबर यहीं से जाता है। कौन रखता है? ये बात बताइए। आप अच्छे ये एसडीओ रिटायर लिए हैं। अरे बाबा, यहाँ रख के फिर यहाँ से जाता है उधर। क्या आप किसी का बेटी को लाए थे तो क्या आप अपने घर किचन में सामान रखने की जगह पर ऐसे रखते थे? नहीं, हम कभी नहीं सामान, जो भी सामान रहता है वही रहता है। किचन में रखता है ना? किचन में, यहाँ से किचन में। जब आप घर बनाए होंगे, आप शादी करके दूसरे के बेटी को घर लाए होंगे, क्या किचन में रहना चाहिए सामान कि रूम के अंदर रहना चाहिए?
भाई जो देखिए, जो खाने का जो होगा वहाँ से लेके जाए। कहाँ रहना चाहिए? आटा देखिए यहाँ रखा हुआ है, कहाँ रहना चाहिए? आटा यहाँ है, कहाँ रहना चाहिए मनोज जी? किचन में से नहीं रहता, बगल में स्टोर में रहता है। स्टोर में, स्टोर वाला सामान बोरा का बोरा रखाया जाता है स्टोर में, बाबा, इसको जो हम- बोलते हैं स्टोर। देखिए ना- ये सब छोड़, देखिए- खुचरा चीज स्टोर में नहीं रखाता है, ये किचन में रखाता है। हम लोग खाने पीने का सामान भैया यहीं पर रखते हैं, देखिए बराबर से यहीं पड़ा हुआ है। मनोज जी ये- ऐसे तो नहीं है। किचन में हम लोग कहाँ रखेंगे बोरा वोरा को, बोलिए? हाँ। किचन, ये आटा है, गेहूं है, कहाँ रखेंगे बोलिए? देखिए आटा है, अच्छा, उतना बड़ा किचन में ये सब सामान नहीं रखा था वहाँ क्या? पानी, वहाँ खाने का सामान कहाँ से रखा है बोलिए? बोरा कहाँ रखेंगे, पानी से भीग जाता है। आप मतलब आपका बहुत गलत है, आप सही है। वो अपने रखी है वहाँ, वो जो है ना वहीं रखी है। क्या है, आपको झूठा बनाने के लिए? जिस दिन पुलिस वाले 27-28 क्या था, उस दिन रखी थी पहले ही से करके, इसको पहले से सूचना मिल जाता इसको है। क्या मिलता होगा, एक बात अब बताइए। भगवान जानते क्या मिलता है, हाँ? हम लोग काहे रखेंगे बोलिए ना? आप ये आपका बहू नहीं है ये क्या? हमारी बहू तो है ये। क्या ये आपसे लड़ रही है? क्या ये आपसे क्या सोना चांदी सामान मांग रही है? अच्छा, क्या मांग रही है आपसे? सुनिए ना, प्यार का बोली सबसे बड़ा रहता है। प्यार का बोलने हम तो बेटी का पुकारते हैं, पूछिए उसका पीछे चोरी का इंजाम केस क्या चोरी तो हुई है क्या मेरा घर से? पूरा क्या रह गया मेरा? कौन लोग चोरी किया है? तो हम यही नहीं थी घर में, हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो नहीं थे। तो ये आपका पुतो चोरी की है? अब वो यही नहीं जानेगी जब यहाँ थी तो। क्या चुरा के ले गया? सब हमारा जितना फाइल था सब तो मेरा ले ही गया, जमीन का कागजात हुआ सब ले गया। क्या चीज? क्या 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 चोरी हुआ, जरा बताइए ना हमको। सब जमीन का कागजात हुआ तो ले ही गया। कुछ मेरा है, कुछ मेरा रह गया क्या? क्या 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 चोरी हुआ? कह तो रहे हैं कि जितना कागजात था मेरा जमीन जाए का सब चला गया। अच्छा साक्षी जी, सबसे अहम बात है कि क्या खाने की चीज घर में कभी भी शादी हो के आए होंगे उस टाइम खाने पीने की चीज घर में रखा जाता था? घर में नहीं, किचन में भी होता था, और स्टोर रूम में बोरे चीजें रखाई रहती है, खुचरा चीज नहीं। लेकिन जब से मेरे फादर को कैंसर हुआ तब से छुआछूत की तरह, आप जब आए हैं तब वहाँ पे बर्तन रखा दिया बर्तन भी यहाँ पे धो के रखा हुआ था। सुबह में बर्तन भी था, मैं एक कटोरी और एक गिलास के लिए भी ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद ये बेड के नीचे इन्होंने बर्तन धुला के रखा था, कहना था कि दाई नहीं आएगी 8 दिन तक। तो नहीं, अब आप आए तो वो हटा के वहाँ रख दिया। वहाँ पे आप जाके देखिए, स्टैंड में बर्तन रख दिया गया है वापस। मेरी बात सुनिए भैया। अच्छा, तो इस सब को मामले को लेकर सचिन कुछ नहीं बोलता है? सचिन आता है सचिन कई बार देखे हैं कि सचिन आया है, क्या बोलता है आपको? सचिन बोलता है कि तुम साइन करो मत करो, हम डाइवोर्स ले लेंगे तुमसे, और वो मुझे छोड़ना चाहते हैं। एक्चुअली उनकी हैबिचुअल है लड़कियों से शादी करना, और मुझे वो इसलिए छोड़ना चाहते हैं। बार बार मुझे छोड़ने का धमकी, और जब ये छोड़ना ही था तो फिर शादी करने की जरूरत क्या थी? जिस रूम में साक्षी जी रहते हैं उस रूम का अगर नज़ारा देखेंगे तो हकीकत में रहने वाली दूर का छोड़ दीजिए, यहाँ सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। हालांकि आपको दिखाना चाहूँगा कि रूम का हकीकत कि ये छोटा सा रूम है, उस रूम में साक्षी जी अकेले रहती हैं, और इस रूम के साथ साथ साक्षी जी को मतलब टॉर्चर भी किया जाता है। इसको लेकर कई बार थाने में शिकायत भी दर्ज की है, कई बार न्यायालय के अब शरण में गई है। अब न्यायालय में बातचीत चल रही है, क्या न्यायालय से रिजल्ट आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इस पूरे मामले में बार बार जो ये सचिन का पिताजी है वो एसडीओ में रह के रिटायर किए हैं, इसके भी हालांकि फायदा उठाते हैं। बार बार थाना वाले को लोकल थाने वाले को बुलाकर साक्षी जी को दबा धमका करते हैं। अब देखना होगा कि जो जिला प्रशासन हो या न्यायालय हो, इन लोगों को कब तक राहत मिलती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी नितिन के साथ मुर्शिद, न्यूज़ बाइस्कोप। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।